जितने यहाँ मना रहे थे ना 25,700 730 का यहाँ पर जो लो लगा था, 25,690 का लो लगा था, यहाँ से जितने पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई करके बैठे हुए थे, थर्सडे को लास्ट थर्सडे को यहाँ पे मार्केट 25,690 का लो लगा। लो लगने के बाद में 26,050 के पास गया। तो यहाँ के जितने पुट वाले रो रहे थे, आज उनको रोना वाला दिन नहीं था और उनको ये मनाना होगा कि मार्केट जब 26,000 से 25,850 का लो लगाया, मात्र 100 पॉइंट नीचे आपका था, निकलने का मौका दोनों को दिया भाई। यहाँ से जितने लोगों का कॉल ऑप्शन में आपका अपसाइड में होल्ड था, आपको 26,000 में निकलने का मौका दिया। 25,690 के पास से जितने लोग यहाँ पे पुट में होल्ड करके रखे हुए थे, आज 25,850 तक के लिए निकलने का यहाँ पे आपको मौका दिया। तो गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपकी है। आपको यहाँ देखना है कि क्वांटिटी आपको किस हिसाब से यहाँ पे बाई करनी है, मैं कहाँ पे निकलूँ। ओवरऑल अगर आप मार्केट को समझने का कोशिश कीजिएगा ना, तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। रेंज में, ठीक है जी? जिसे बोला जाता है रेंज बाउंड। जैसे ही मार्केट 25,000, 25,700, 25,690 के एप्रॉक्स में यहाँ पे आता है, मार्केट ऐसा लगता है यूफ़ोरिया बन जाता है यहाँ पे कि अब तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा बियर पकड़ने के लिए खड़ा हो गया है। जैसे ही मार्केट 26,200 150 के रेंज में आता है, यहाँ से यूफ़ोरिया बन जाता है कि अब तो ये रुकने वाला नहीं है, तेज़ी बरकरार है और ऐसा-वैसा तेज़ी नहीं आने जा रहा है। ओवरऑल ये जो मार्केट यहाँ पे पेंच फँसा के रखा हुआ है ना 26,200 से लेके 25,700 के रेंज में, ओवरऑल यहाँ पे कहीं न कहीं ऑप्शन बायर और रिटेल को यहाँ पे खेला किया जा रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे छोटे ट्रेडर्स को यहाँ पे साफ किया जा रहा है, पूरा का पूरा साफ। अब स्मार्ट रिटेल ट्रेडर करेंगे क्या? ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। स्मार्ट रिटेल ट्रेडर ये करने का कोशिश करेंगे कि जिस दिन हमारा मार्केट 25,700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर देगा, उस दिन यहाँ से फिर पोजिशनल की एंट्री हो जाएगी पुट साइड पे। और जिस दिन 26,200 26,300 के रेंज के ऊपर यहाँ पे जिस दिन कैंडल क्लोज कर देगा, यहाँ से फिर स्मार्ट रिटेल की एंट्री हो जाएगी। आप किस में आते हो ये आपको देखना है, स्मार्ट में आते हो या फिर आप स्कैल्पर हो, राइट? ठीक है? मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मार्केट ओवरऑल अभी एक रेंज में कारोबार कर रहा है। देखिए 26,000 के नीचे यहाँ जैसे गैप डाउन ओपनिंग हो गया था, यहाँ पे भर के कॉल राइटर यहाँ पे जम गए। भर-भर के एक बार भी अपने हाई को रिटेस्ट नहीं करने का कोशिश किया, नंबर 1। दूसरा 25,950 25,930 एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसे इसे भी ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कि सेकंड कॉल राइटर्स यहाँ पे जम गए 25,950 के रेंज में। मैं डेटा भी आज का दिखा दूंगा यहाँ पे। ऊपर से डाउ फ्यूचर का उतना सहारा भी नहीं मिल रहा था, तो मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं 25,950 के नीचे एक्सपायरी करनी ही थी। प्रीवियस सपोर्ट जो था हमारा 25,850 25,840, इसके पास जाके लो लगा दिया। जो स्कैल्पर है भाई, स्कैल्पर की गिनती किसी में भी नहीं आती है। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि स्कैल्पर जो होते हैं ना, वो कैसों भी मार्केट रहे, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, वो अपना कहीं न कहीं वो अपना एक स्कैल्पिंग करके निकल जाएँगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को अगर आप करना चाहते हो, ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो, राइट, ठीक है? जो पोजिशनल वाले होते हैं, जो पोजिशनल यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे समझ से काम करना पड़ेगा। हमें ये देखना है, प्राइस हमें यहाँ पे ये बता दिया, क्या बता दिया कि जैसे आपका मार्केट 25,950 25,750 के रेंज में आता है, यहाँ से खरीदारी हल्की-फुल्की स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए डिप लगाया यहाँ पे 25,700 का, ऐसा लग गया था कि अब तो मार्केट यहाँ से गए हो। और फिर देखिए यहाँ से घूमा और 26,300 पॉइंट का करेक्शन कर गया, मतलब 300 पॉइंट का बाउंस कर गया। फिर 26,000 के रेंज में यहाँ पे जैसे आया, ऐसा लगा तो अब तो भैया 26,200 को रीटेस्ट करने जा रहा है, तेजी, तेजी, तेजी। और फिर देखिए यहाँ पे 25,850 के पास आया। नहीं, ठीक है, तो ओवरऑल आज आज के इस मार्केट में हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा, एक्सपायरी के दिन जनरली अगर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस नहीं करे, तो समझिए फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटने के बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग्स का खतरा हो जाता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स का। ठीक है जी, राइट? तो डेटा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा-सा दिखाने का कोशिश करता हूँ, भर-भर के डेटा यहाँ पे बना हुआ था, भर-भर के। ठीक है? पर 26,000 में अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 करोड़ 22 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 2 करोड़ 68 लाख, 77 लाख, यहाँ पे देखो 850, 25,900 के रेंज में यहाँ पर आपके कॉल राइटर जम के बैठे पड़े हुए थे। जैसे ही 25,900 के रेंज में आता था, डंक मार देता था और यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा था, यही चीज़ मैंने यहाँ पे सभी को आप लोगों को बता दिया था 11:57 में, 1:04 में कि 25,900 वेरी, वेरी हार्ड सप्लाई, एकदम दबा कर है यहाँ पर सेलर। इसको टिकने दो फिर कॉल ऑप्शन लेना या फिर नीचे आए 800 750 में तब सी लेना, ऐसे। ऐसे हेल्प दे देता हूँ ताकि आप लोग कोई बड़ा क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल साइड में ना लेके बैठो। ये हेल्प मिलती है यहाँ पे इस वाले टेलीग्राम में, राजीव ट्रेडर्स के टेलीग्राम में, और ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? यहाँ पे भी कि ये कल के यहाँ स्कैल्पिंग हुई थी एक्सपायरी को लेके, दिस इज़ द एक्सपायरी ऑफ 16 दिसंबर।
यू कैन सी 25,750 में 831717019800 इसका कल की स्कैल्पिंग हुई थी, आज की स्कैल्पिंग भी यहाँ पे हुई है 26 के पी में 13196102931890 ये आपकी सी में स्कैल्पिंग होती हुई गई है। तो स्कैल्पर जो है ना भाई, जो स्कैल्पर है, जो हमारे मेंबर जो स्कैल्पर है, वो हमें पॉइंट्स को चुराने हैं। आपको प्रीमियम फ्लक्चुएशन को पकड़ना पड़ेगा, राइट? ठीक है? सो जिसे भी हमारे साथ यहाँ प्रीमियम में आनी हो, नंबर दिया हुआ है 99051581279282091114 दीज़ आर द फीस, दीज़ आर द स्ट्रक्चर, राइट? ठीक है? सो जिसे भी आनी हो यू कैन कम एंड जॉइन विद मी, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम में जाके सीधा कनेक्ट हो सकते हो। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक की कॉन्ट्रैक्ट नोट में कि मार्केट पहले 25,700 को हम यहाँ पर आएँगे हंट करने को लेके या फिर यहीं से मार्केट घूम जाएगा 26,000 के ऊपर में। गैप अप की पॉसिबिलिटी बन रही है या फिर गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बन रही है। विक्स क्या बता रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है, ये सब चीज़ को आँकड़ा यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बिठाते हैं। तो अभी जो निफ्टी हमारा है 25,830 850 के रेंज में यहाँ पे हमारा निफ्टी आज बंद हुआ है, राइट? ठीक है? अब हमें यहाँ पे समझनी है थोड़ा-सा प्राइस को। इस प्राइस को सबसे पहले समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा कल को लेके। तो थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे डेटा समझते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का डेटा को लेके हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा आंकड़ा बिठाने का कोशिश करते हैं क्योंकि 1 दिन बाद यहाँ पे सेंसेक्स का एक्सपायरी नज़र आएगा, राइट? ठीक है? अभी फिलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है सेंसेक्स में वो है आपका 84,500। इसी के मुकाबले अगर हम निफ्टी में कंपेयर करेंगे वो आएगा आपका 25,700। ठीक निफ्टी यहाँ से 150 पॉइंट नीचे और ठीक से सेंसेक्स यहाँ से आपका 200-300 पॉइंट नीचे आपको यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो अगर कल पहले ही अगर 84,500 84,400 के रेंज में मिले तो यहाँ पे पी में जितने बना के गए हैं वो आराम से एग्ज़िट करके और इस वाले ज़ोन के पास में यहाँ पे आपको लॉन्ग करनी है, बिल्कुल लॉन्ग करनी है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे निफ्टी की प्राइस को सबसे पहले समझते हैं। अब देखिए कल यहाँ पे मामला हो क्या सकता है। अगर मार्केट कल सुबह में गैप डाउन ओपनिंग करे तो हम कहीं न कहीं फिर से 25,764 के रेंज में हम गैप डाउन ओपनिंग करेंगे। बिल्कुल करेंगे और नेक्स्ट वीक की अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नोट में अगर हम यहाँ पे जाने का कोशिश करें, तो दिस इज़ द 23rd ऑफ एक्सपायरी 0.68 इसकी पुट कॉल रेशियो थोड़ी अब ओवरसोल्ड के करीब में आ गया है। तो यहाँ पे जैसे आए ना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ 25,750 25,700 के रेंज में यहाँ पे निफ्टी जैसे है ना, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार बोल याद रखिएगा कि राजीव भाई ने बोला था ये बात को लेके, यहाँ पे शॉर्ट्स कट करनी है आपको, बिल्कुल यहाँ पे आपको शॉर्ट्स कट करनी है और यहाँ पे इस वाले ज़ोन के पास में नीचे छोटा-सा स्टॉप लॉस लगा के 25,650 का कैंडल क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आपको डबल लॉन्ग करनी है। जब तक आप इस वाले बॉटम में हिम्मत नहीं दिखाओगे ना, तब तक आपको एक अच्छा ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो अगर कल मार्केट पहले ही इस वाले ज़ोन में यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको यहाँ से लेना है, फिर यहाँ है थोड़ा और ऐड करनी है आपको, अगर ये इस वाले ज़ोन में लोगे तो। मार्केट न्यूट्रल खुला, लो को आज अगर ये रीच नहीं किया, अगर ब्रेक नहीं करता है ये, ठीक है, प्राइस रिजेक्ट कर देता है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़, प्राइस को समझते हैं थोड़ा-सा यहाँ पे, जैसे ही 25,700 के रेंज में आता है, 750 700 के रेंज में आता है, नीचे यहाँ फेलियर हो जाता है भाई, ब्रेकडाउन फेलियर हो जा रहा है। जैसे ही 26,000 26,150 के रेंज में यहाँ पे आता है, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 26,150 से लेके 25,700 के रेंज में यहाँ पे एक रेंज में कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए कोई जब तक ट्रिगर ना मिलता है क्योंकि इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील है वो अब तक तो पूरी हो नहीं स रहा, अभी तक हुआ नहीं है। अब मार्केट में ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखिएगा रुपया इतना कमज़ोर होते जा रहा है, कहीं न कहीं ये हमारे मार्केट के लिए सही नहीं है। अगर आपका डॉलर भागेगा तो कहीं न कहीं एफआई जो है वो सीधा डॉलर में ही शिफ्ट कर रहे हैं ना, रुपया को निकालते हुए और यही आंकड़ा आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक दिन बाइंग, एक दिन सेलिंग वाला खेल में कैश में भी बिकवाली हुआ कल यहाँ पे देखिए स्टॉक फ्यूचर में भी हुआ। एक दिन यहाँ पे थोड़े से 738 क्रॉस स्टॉक फ्यूचर में यहाँ थोड़ा किए कवरिंग, हल्की सी बिकवाली यहाँ पे रुका। फिर उसके अगले दिन यहाँ पे देखो जोरदार तरीके से कैश में बिकवाली फिर यहाँ। तो एफआईज़ की अगर यहाँ पे आप ओवरऑल डेटा देखिएगा तो कहीं न कहीं इनका बिकवाली का आंकड़ा जोरदार तरीके से निकल रहा है। अब धीरे-धीरे करके ये देखिए यहाँ पर डीआईबी कितना खरीदेंगे भाई 1792 करोड़ की खरीदारी छोटा-मोटा पहले तो फिर यहाँ 3868 करोड़ का 3700 करोड़ का। तो उस तरीके से डीआई का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है जिसके कारण आपका मार्केट यहाँ थोड़ा संभलता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप यही निफ्टी का अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं अगर डीआई यहाँ सहारा नहीं देते तब तो ये गए होते। कल के लिए यहाँ पे क्या नज़र आ रही है विक्स जो है ठीक है 10 के पास है। जहाँ अभी आपका विक्स 10 के पास रहेगा समझिएगा कि मार्केट ओवरऑल एक रेंज में कारोबार करता हुआ नज़र आएगा। 100 150 पॉइंट का ऊपर-नीचे उछाल में कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं मिलती है हम लोगों को, बराबर? ठीक है? अब इंडिया विक्स जिस दिन आपका यहाँ पे 11.5, 12, 13 होते हुए नज़र आए तब समझिए वॉलेटिलिटी के आसार आपको यहाँ पे दिखेंगे, राइट? ठीक है? अभी फिलहाल के लिए इंडिया विक्स जो है आपका 10 के पास में है यहाँ पे 10
1% का यहाँ पे घटा भी है जिसके कारण एक रेंज में कारोबार हुआ है। जैसे ही यहाँ पे एक उछाल लिया फिर यहाँ से देखिए ज़बरदस्त तरीके से कॉल लेटर यहाँ दबा के बैठे हुए थे। और ये जो ज़ोन था यहीं पे मैंने सभी को टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि यहाँ जैसे कोई उछाल मारे कॉन्फिडेंस मत रहना कि ये भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ दबा के कॉल लेटर बैठे थे। इसके ऊपर जब यहाँ निकल जाता प्राइस सस्टेन कर जाता तो अपना डे हाई के पास यहाँ पे शॉर्ट कवर कर देता। ये पूरा का पूरा लॉन्ग अनवाइंडिंग्स हुआ, पूरा का पूरा लॉन्ग अनवाइंडिंग्स। बराबर? तो कल को लेके हमें यहाँ पे क्या देखनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, कल अगर मार्केट फिर से इस वाले बॉटम के पास में मिले आपको 25,750 25,700 के रेंज में, यहाँ हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे सी साइड पे। कैंडल क्लोज करेगा तो ही जाके हम यहाँ पे निकलेंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, 25,955 साइडवेज मतलब अपना एक ज़ोन में पकड़ के बैठा हुआ है, डाउ फ्यूचर चलो ठीक है संभला पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को अगर ये लो रीच नहीं करे, अगर एसएल हंट ना करे, लो के नीचे ना जाए, देन फिर हम लोग यहाँ पे 25,950 तक के लिए वेट करेंगे। अगर प्राइस यहाँ आए, सस्टेन करके इसके ऊपर निकाले, देन द मार्केट विल कम नियर बाय 25,950 से लेके सॉरी 26,000 26,050 तक के लिए ये यात्रा आपको दिखा देगा। मतलब यहाँ इसके ऊपर आपको यहाँ से 100 पॉइंट का आपको निफ्टी दिखाने जा रहा है। 25,950 के ऊपर फिर पॉजिटिव रह जाना, जितने फँसे हुए हो अगर नेक्स्ट एक्सपायरी को लेके 26,000 26,050 तक के लिए ये आपको इन ईज़ी वे दिखा देगा। क्लोजिंग इसके ऊपर करेगा, नेक्स्ट डे हम यहाँ पे 26,200 तक के लिए देखेंगे। अगर 26,000 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन 26,050 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो। पॉइंट पॉइंट से अगर आप यहाँ पे देखोगे 26,050 आया फेलियर, 26,050 आया फेलियर, क्लोजिंग करने में सक्षम नहीं रहा भाई साहब। ठीक है? और जनरली 26,000 के पास यहाँ पे 25,000 26,050 के नीचे क्लोज़ कर रहा था मतलब यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा हो गए थे। ठीक है? बड़े इंस्टीट्यूशनल एफआई जो थे यहाँ पे 26,000 के सी में यहाँ पे जोरदार तरीके से 26,100 26,050 के रेंज में यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सी में यहाँ पे कॉल राइटिंग के तौर पे यहाँ पे बैठे हुए थे, कॉल राइटिंग। सी दैट मीन्स कि कॉल राइटिंग के तौर पे। जिसके कारण मार्केट देखिए आज यहाँ पे नीचे आते हुए दिखा। बड़े प्लेयर्स चाहेंगे ना तो ही जाके आपका मार्केट ऊपर आएगा अदरवाइज़ फिर इनकी जैसे पोज़ीशन बनी रहेगी वो प्राइस में हमें 3 बज के 30 मिनट के बाद समझ में आ जाता है। ठीक है जी, राइट? तो कल के लिए हमें यहाँ पे क्या समझनी है, जो फ्रेश एंट्री कुछ नहीं की करके गए हुए हो, कल यहाँ पे जिन्हें फ्रेश एंट्री करना है, ये सारे ज़ोन में अटेम्प्ट करो। 1 लॉट यहाँ ले लिया, 1 लॉट यहाँ ले लिया। ठीक है जी, राइट? इस तरीके से आप यहाँ पे दिस इज़ योर डिमांड एरिया। जब तक इसके नीचे नहीं फिसलता है, कैंडल क्लोज़ नहीं करता है, तब तक आपका मार्केट यही रेंज में फँसाएगा। पता चला कल आपका निफ्टी 26,050 के ऊपर क्लोज़ कर दिया, फिर क्या करोगे? यही होती है मार्केट। राइट, ठीक है? क्योंकि बैंक्स का सहारा आज मिला नहीं। 59,500 के पास में बैंक निफ्टी गया, ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी तो अब यहाँ से निकाल देगा, प्राइस को यहाँ पर समझने में थोड़ा देर हो गई सभी को यहाँ पे। फिर देखिए आज 59,000 के पास में यहाँ बैंक निफ्टी आ गया। 58,700 के नीचे अगर जिस दिन क्लोज़ कर जाए समझिएगा कि इसमें थोड़ी-सी नेगेटिविटी बनेगी और नीचे फिर आपका टारगेट बैंक निफ्टी में 58,500 58,250 तक देखने को मिलेगा। राइट, ठीक है? बैंक निफ्टी को 60,000 जाना है तो 58,500 58,700 की इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर कल पहले ही 58,700 के रेंज में अगर यहाँ मिल जाता है, ये आप हार्ड डिमांड है भाई साहब। ये आपका जोरदार तरीके से डिमांड है। अब कल को लेके ना कोई बहुत बड़ा गैप अप होने जा रहा है, ना कोई बहुत बड़ा गैप डाउन होने जा रहा है। अगर हमें ये डिमांड के पास में कल गैप डाउन मिले, लपक लेना है यहाँ पे। दूसरा कंडीशन है अगर कल हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे 59,300 59,400 के रेंज में अगर हमें यहाँ पे गैप अप मिले, फर्स्ट नोट में यहाँ पे सप्लाई आएगी, फिर निचले स्तर से खरीदारी। ठीक है? सेंसेक्स को लेके अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेंसेक्स अगर कल 84,400 84,300 के रेंज में अगर हमें मिलता है, ये आपका डिमांड है। 85,000 के रेंज में अगर सुबह-सुबह गैप अप मिल गया इन केस एनी हाउ 84,900 84,800 85,000 कहीं पे भी अगर जो गैप अप मिल जाए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड हम लोग करेंगे। गैप अप में हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करेंगे, यहाँ पे पुट ऑप्शन में जो लिए रहेंगे वो यहाँ से सप्लाई दिखेगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट से फिर खरीदारी आपको आती हुई दिखेगी। ठीक है? तो कल आपको सेंसेक्स में नज़र रखनी है, 85,000 के ऊपर निकले, तो जाके यहाँ पे तेज़ी बनेगी। 84,800 रख लो, ये पड़ा हो ये फ्लिप एरिया है। यहाँ आ जाए 200 250 पॉइंट तो थोड़ा-सा वेट करना, इसके ऊपर निकले तो ही यहाँ से इस साइड में बैठना, फिर 85,200 तक के लिए या फिर गैप है, इस गैप को फिल कर देगा आपका सेंसेक्स। राइट, ठीक है? तो अभी आपको मार्केट में ओवरऑल क्या हमें समझ में आ रही है? ओवरऑल हमें ये समझ में आ रही है मार्केट में कि रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है, रेंज बाउंड क्लियरली एकदम यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है। अब ये वाले ज़ोन में क्या करोगे भाई साहब? यहाँ से जितने सी ऑप्शन में बैठे हुए रहेंगे उन्हीं का यहाँ बना होगा। यहाँ से जितने सी साइड में बने हुए होंगे उन्हीं का यहाँ पे बना हुआ होगा। अब यहाँ इस वाले ज़ोन से जितने पी में बैठे होंगे उनका आज यहाँ पे बना हुआ होगा। ठीक है? तो ये ट्रेंडिंग नहीं है, ये ओवरऑल ऑप्शन राइटिंग डे है, ओवरऑल ऑप्शन राइटिंग। ठीक है? तो कल है वेडनेसडे 23rd ऑफ दिसंबर को लेके यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नोट में जा रहे हैं। ट्रेंडिंग हो सकता है,
हो सके मार्केट आपको एक डिप दिखाए और यहाँ से फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके ट्रेंडिंग 26,000 तक में यहाँ पे जाते हुए दिखे। या फिर मार्केट आपको पहले ही गैप दिखा दे यहाँ पे गैप अप के तौर पे 26 25,950 के रेंज में और फिर यहाँ एक हाई लगा के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हम इस वाले लो के पास यहाँ पे रीच कर दें। सो एनीथिंग हैपन। राइट, ठीक है? तो हमें ध्यान क्या देनी है 25,950 के ऊपर भैया हम ऊपर, बिल्कुल हम ऊपर। 25,850 के नीचे हम नीचे, बिल्कुल नीचे। ये जो ज़ोन है ना, ये आपका डिसाइडेबल ज़ोन है। इस वाले ज़ोन में हमें कुछ नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, ख़ास करके जितने भी हमारे रिटेल ट्रेड है। इसके ऊपर आराम से सी साइड में रहिए, ये लेवल दिखाने जा रहा है। इसके नीचे रहेगा, आराम से बी साइड में रहिए, ये लेवल और ये लेवल आपको दिखाने जा रहा है। कैंडल जिस दिन इसके नीचे क्लोज़ कर दे, दम लगा के यहाँ पे फिर पुट में लेके जाना, दम लगा के क्योंकि यहाँ का बायर गिव अप कर देगा। जिस दिन 26,050 के ऊपर यहाँ पे आपका क्लोजिंग कर दिया 26,050 के ऊपर, यहाँ पे फिर थोड़ा सी साइड में आप हल्का-फुल्का 50% आप यहाँ पे लेके जा सकते हो 26,200 तक के। राइट, ठीक है। अब बारी है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का क्योंकि ये चैनल को जितना प्यार दोगे उतना नया-नया चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। यस, जितने लोग क्लिक नहीं किए होते लेकिन आप लिंक पे क्लिक कर लीजिए। स्कैल्पिंग मैं सीधा बोलता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ स्कैल्पिंग पे। भाई आप कहाँ ले जाना चाहते हो मार्केट को ले जाओ। मैं मार्केट से पॉइंट लेना चाहता हूँ। 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट वो इनफ है हम सबके लिए। आप चाहोगे कि मैं पूरा इस बॉटम से इस टॉप तक के लिए मैं यहाँ पे करूँ, तो आपको यहाँ पे फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी को आप यहाँ आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे जितने लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके होंगे, तो इनको यहाँ पर फिर फ़ायदा। तो वो ऑप्शन बायर में इतना ताकत और इतना हिम्मत और इतना कलेजा नहीं है भाई, इक्का-दुक्का छोड़ के। इसीलिए ये जो चीज़ है ना स्कैल्पिंग, स्कैल्पर ये बहुत बड़ी चीज़ है। पॉइंट्स को लेना सीखो। प्राइस पकड़ में आ गई, लेना सीखिए। अब आपको ये वाले ज़ोन में आएगा और यहाँ पे फिर आप स्मार्ट तरीके से इन दोनों ऑप्शन का सी आप लेके जाओ। उछाल जो मिलेगा आपको यहाँ से 20-30 पॉइंट तो ऐसा ही देके चला जाएगा, ऐसा ही देके चला जाएगा। आप एक लॉट भी अगर लेते हो 75 क्वांटिटी और आपको यहाँ पे 3x मिल रहा है आपको, तो 2K से लेके 3K तो आपको इन्हें ईज़ी वे आपको ऐसे ही देके चला जाएगा। राइट, ठीक है? क्योंकि एनएसी क्या बोलता है? एनएसी बोलता है सोच समझ के निवेश करें। आप अपनी कैपिटल का रिस्क खुद लें, जाँच लें, समझ लें, फिर जाके आप अपना निवेश करें। और ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो बन रहा है। ओके, राइट? ठीक है? सो दोज़ हू आर इंटरेस्टेड जॉइन विथ मी। राधे-राधे, जय श्री राम गाइस।